नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। खबर आजमगढ़ से है, जहां एक और देश के कई सरकारी स्कूल बदहाली के आंसू रो रहे हैं, तो वहीं आजमगढ़ के बासुपार बनकट का प्राथमिक विद्यालय उम्मीद की एक चमकती किरण बनकर उभर रही है। एक ऐसा स्कूल जहां सिर्फ दीवारें नहीं, सपने बोलते हैं, जहां किताबों में सिर्फ अक्षर नहीं, भविष्य लिखा जाता है। ग्राम प्रधान सिद्दीका परवीन अब्दुल वहाब और विद्यालय के टीचर की साझा मेहनत ने इस साधारण से विद्यालय को असाधारण बना दिया है। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो तो साधनों की कमी की विकास की राह नहीं रोक सकती। आज इस स्कूल में हर कक्षा में ऐसा लगता है बच्चों की आंखों में प्रोजेक्ट की रोशनी है और ज्ञान वाईफाई की रफ्तार से उड़ान भर रहा है। हर कोना सीसीटीवी की निगरानी में है ताकि हर बच्चा महफूज रहे और हर अभिभावक मोबाइल पर अपने बच्चों की शिक्षा यात्रा का हिस्सा बन सके। भूख नहीं, अब बच्चों को सपनों का खाना मिलता है। एक साफ सुथरा किचन, पोषण युक्त भोजन और रूटीन के अनुसार MDM। हर व्यवस्था में मानवीय संवेदना और मातृत्व की झलक दिखती है। विद्यालय की दीवारें अब सिर्फ ईंटें नहीं है, इतिहास बन गई है। महापुरुषों की तस्वीरें और हरियाली से लिपटी दीवारें इस बात की गवाही देती है कि यह सिर्फ एक स्कूल नहीं, बदलाव की प्रयोगशाला है। विद्यालय में एक सुंदर और उपयोगी पुस्तकालय की स्थापना की गई है, जहां से गांव के बच्चे अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। यह केवल एक कमरा नहीं बल्कि सैकड़ों सपनों की पाठशाला है, जो किसी दिन इन बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या प्रशासक बना सकती है। टीचरों ने भी कसम खा रखी है कि पढ़ाना ही मिशन है, अगर समय पर आना ही धर्म है। वो बच्चों को न सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि उनके जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं। ग्राम प्रधान और टीचर ने इस साझा प्रयास की खूबसूरत अब दूर दराज तक फैल गई है। इस प्रेरक प्रयास को देखने के लिए गांव के आसपास के इलाके के लोग आने लगे हैं। हाल ही में आरिफ सल्लू, निसार खान भोला, आमिर खान सहित कई गणमान्य लोग स्कूल पहुंचे थे और वृक्षारोपण कर इस बदलाव का हिस्सा बने। हबीब खान, अब्दुल कदीर शेख, अरशद खान, सोफियान खान, सुहेल अहमद, शेराराज गुड्डू, फिरोज अहमद जैसे कई अन्य सज्जन नागरिक भी मौजूद रहे। हमने जब ग्राम प्रधान के पति अब्दुल वहाब से बात की तो उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे गांव का कोई भी बच्चा पीछे रह जाए। हम नहीं चाहते कि कोई सपना गरीब की वजह से अधूरा रह जाए। यह सिर्फ एक विद्यालय नहीं, एक आंदोलन है, शिक्षा का सम्मान और समर्पण का है। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मैं मोहम्मद आसिफ सल्लू, विधानसभा गोपालपुर का नगर पालिका बिलरियागंज का रहने वाला हूँ। आज आप ये सगड़ी तहसील अंतर्गत बासुपार गांव में आए हैं, प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया, क्या कुछ देखा? हम तो न जाने कितने स्कूलों में गए और सरकारी स्कूलों में गए, लेकिन यहाँ के प्रधान जी अब्दुल वहाब साहब इतना हाईटेक इस तरीके का ऊंचे क्वालिटी का जिसे स्कूल हमने देखा, हम देख के दंग रह गए। और यहाँ आए बच्चे और बच्चे आके अच्छी सी शिक्षा लें, लाइब्रेरी वगैरह, पुस्तक वगैरह, सारी किताबें वगैरह यहाँ मिलेगी। सरकारी विद्यालयों के कार्यक्रम जिस तरह से हो रही है, क्या और जगहों पे होनी चाहिए इस तरह? बिल्कुल होनी चाहिए। सरकारी विद्यालय अगर इस तरीके से जिस तरीके से यहाँ बनाई गई है, अगर यहाँ बच्चे सरकार में आके पढ़ने लगें तो प्राइवेट वाले जो धन उगाही कर रहे हैं वो रुक जाएगा। और मैं समझता हूँ कि सरकार का ये कदम बहुत अच्छा है। क्या कुछ आप क्लास का निरीक्षण किए, अंदर भी जाके क्या कुछ दिखा आपको अलग? मुझको बहुत अलग लगा। मुझको तो हाई क्लास पूरा क्लास लगा। उसमें जो है मैं बहुत कम जगह गया, बहुत कम जगह देखा हूँ कि हर क्लास में AC लगी हुई है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है। टीचर आके प्रोजेक्टर पे सारी चीज़ें दिखाए, बताए और बच्चे आसानी से समझ लें। क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? प्रधान जी का काम बहुत आधुनिक है, सराहनीय है, अति उत्तम है। मैं प्रधान जी के इस काम से मैं का पूरा बासुपार का जीएनपुर सगड़ी इस विद्यालय को देख के बहुत खुश है। इस तरीके का विद्यालय
इस तरीके का प्राइमरी स्कूल हर जगह होना चाहिए।